हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं फिर से आज आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। जो भी आपका जीवन में लक्ष्य है उसमें आपको सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। ऐसी ऊर्जाओं का आपके आसपास से नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग वाइब्रेशंस की शांति रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप्स के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प अस। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। जो पहला कार्ड हमारे सामने आ रहा है दैट इज 7 ऑफ कप्स। ओके, तो शुरुआत यहाँ पे हुई है 7 ऑफ कप से। देखते हैं आगे के कार्ड्स, सो दैट हमें पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी। सो सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 6 ऑफ कप्स। वाओ, 7 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ कप्स भी आ गया दोस्तों। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आया। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे सामने आए हैं 10 स्टार का कार्ड। ओके, बहुत बढ़िया कार्ड आया दोस्तों। इस कॉम्बिनेशन के साथ 10 स्टार का कार्ड। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी जो छुपी हुई ऊर्जा है वो भी हम निकलती हुई देख सकते हैं। यहाँ पे जो लोगों के अंदर जो सोच विचार का जो तूफान चल रहा है आपको लेकर, उसके बारे में सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ कार्ड ऑफ द डे भी देख लेते हैं, जो फाइनल कार्ड रहेगा, सो दैट हमारे सामने पूरी पिक्चर क्लियर होगी। जो फाइनल मैसेज है वो देखते हैं यूनिवर्स का। सो यूनिवर्स का जो फाइनल कार्ड है वो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं। ये है द हर्मिट का कार्ड। ओके, सो द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आ गया दोस्तों, देख सकते हैं हम। बहुत ही ज़्यादा रेयर कॉम्बिनेशन है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग नेचर है इस कार्ड में। बहुत सारी अंदर की बातें खोल खोल के ये कार्ड्स दिखा रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो मैं अपने इंट्यूशन के द्वारा इसमें फील कर पा रहा हूँ वो ये है कि कोई तो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके बारे में, जो सामने पढ़ने पर तो जैसे बिल्कुल ही जैसे दुश्मनी वैसे नज़र फेर लेते हैं, सामने नज़र आपसे मिलाते नहीं है। ये अतीत की कोई बात हो सकती है, कोई ऐसा मनमुटाव, कोई मतभेद रहा हो आप लोगों के बीच। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद भी हर सुबह को जो पहला ख्याल है वो आपसे ही शुरुआत होती है इनके अंदर। और जो लास्ट थॉट है इनकी ज़िंदगी में, जो आखिरी जो सोच इनके दिन में, पूरा दिन ढलने से पहले, जो ख़त्म होने से पहले या रात में नींद आने से पहले जो चलता है वो भी आपका ही ख्याल है। तो सुबह भी पहले आप ही हैं, रात में सब कुछ सोच विचार के अंत में भी आप ही हैं। तो ये चल रहा, आदि सो अंत आपका ही ख्याल है इनके अंदर। अंदर ही अंदर आपके ही
मौजूदगी पे इनकी जीवन चल रही है। आपको ऐसे अंदर से इनको काटने दौड़ता है कि बार बार आपके अंदर आपके बारे में ही सोच विचार करके अपने आप को तसल्ली ये दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपकी मौजूदगी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, लेकिन अब जैसे इनके हाथ जैसे बांध दिए गए हों, या आपके ऊपर जो नियंत्रण करना चाहते थे वो नहीं रख पा रहे हैं, आपके ऊपर से कंट्रोल खो चुके हैं। ना ही आपके टच में आ पा रहे हैं कि आपसे बात करके ही अपने अंदर वो शांति पा सकें जो आपकी मौजूदगी से पहले इनको मिली करती थी। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल कार्ड्स में जो आपको जो शांति जो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कार्ड जो है उससे शुरुआत करते हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं 7 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है दोस्तों। और सबसे पहले जो ऊर्जा हमारे सामने आ रही है वो है असमंजस की, वो है किसी चीज़ को नकारने की जो ऊर्जा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा है दोस्तों, या उनके साथ में जुड़े हुए एक दो लोगों की तरफ भी इशारा हो सकता है, जो अपने मन को जो है बार बार दूसरी चीज़ों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी खुद को ये समझाते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कभी अपने दिमाग को दूसरे लोगों या दूसरे कामों में या फिर दूसरी बातों में उसको व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं, इस समय ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके रहने या ना रहने से इनको अपनी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने अहंकारी हैं ये, अपने आप को अलग अलग कामों में उलझा के ये सोच रहे हैं कि हाँ इनकी ज़िंदगी तो आपके बिना मस्त कट रही है, आपकी मौजूदगी की तो इनको ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जो सच्चाई है यहाँ पे ये यही कह रही है कि जितना वो आपसे जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं उसको जितना ये नकारने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा वो भावनाएं उनके अंदर और भी तेज़ी से घूमना शुरू कर रही हैं। ये हम देख सकते हैं। जितना ज़्यादा ये अपने जो भी भावनाएं, जो थॉट्स एंड इमोशंस है आपके प्रति, उसको जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उन विचारों में घिर भी रहे हैं। ये लोग जो हैं बहुत ही अहंकारी हैं, नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर रखते हैं, और यही कारण है कि ये इन विचारों से आपसे जुड़ी जो भावनाएं हैं उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे कहीं ना कहीं। और कारण ये है कि जो मुक्त होने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो है सकारात्मक ऊर्जा। उसके लिए चाहिए शांति, उसके लिए चाहिए खुद को कन्फ्रंट करना, खुद के चेहरे को शीशे में देखना, खुद को आईने में निहारना। और ये इनके बस की बात है नहीं, क्योंकि अपने अहंकार से इतने अहंकार के बादलों से घिरे हुए हैं कि अपना चेहरा तो ये कभी देख नहीं पाएंगे। इनके अंदर हिम्मत भी नहीं है अपना चेहरा देखने की, क्योंकि जो जो कर्म इन्होंने किया है, आज आप कहीं ना कहीं आप इनकी ज़िंदगी में होते, कहीं ना कहीं आप इनके साथ जुड़े हुए होते, किसी भी रिश्ते में, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई रिश्ता रहा हो जिनसे पहले जुड़ाव रहा हो, जिनके बारे में अब बात हो रही है। लेकिन इन्होंने अपने कर्मों के द्वारा आपको धोखा देके, आपको पीड़ा देके, आपका अपमान करके, इन्होंने खुद ऐसा रास्ता बनाया कि आपने अपनी दूरी मेंटेन की, अपना डिस्टेंस बनाया ऐसे लोगों से, क्योंकि आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप सकारात्मक ऊर्जा में रहने वाले व्यक्ति हैं, आप साफ दिल नेक दिन इंसान हैं, और आप जहाँ कहीं भी बैठेंगे वहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है वो ऑटोमेटिकली धन मान मर्तबा, जो उन्नति तरक्की है, उसको ऑटोमेटिकली आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और यही कुछ कारण है कि जब तक आप इनकी ज़िंदगी में मौजूद थे, ये भी इन सारी सकारात्मक ऊर्जाओं का जो स्वाद है कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ले पाते थे। कहीं ना कहीं तरक्की को ये देख पाते थे आपकी नज़र के ही सही, क्योंकि इनके अंदर तो वो क्षमता, टैलेंट है नहीं। इनके अंदर बस एक ही टैलेंट है, दूसरों के लाइफ में घुसना, कैसे दूसरों की कामों में टांग अड़ाया जाए, कैसे दूसरों को नियंत्रण में रखा जाए, कैसे उनको बरगलाया जाए, सिर्फ इन सब चीज़ों में इनका दिमाग चलता है। लेकिन अपने बल पे कुछ करने के लिए कह दो तो बिल्कुल भी जैसे इनका अस्तित्व ही नहीं है। तो ये जो है आज के समय में, जब आपने इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर दिया है, जब ये आज आप जो है इनके बहुत करीब हुआ करते थे एक टाइम पे, हो सकता है कुछ ऐसे बहुत क्लोज रिलेशंस भी की तरफ भी इशारा हो यूनिवर्स का, जिनके बारे में आप बात हो रही है। लेकिन आज जो सिचुएशन उन्होंने, जो परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में इन्होंने पैदा करने की कोशिश की और जो दूरियां बनाई, उसकी वजह से आज जो डिस्टेंस मेंटेन है उसके ये खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद आज ये क्या महसूस कर रहे हैं? आपकी ना मौजूदगी में जो इनका नुकसान हो रहा है, इनकी जो शांति भंग हो रखी है, उसको ये मिस कर रहे हैं। जो आपके ऑरा में रहते हुए जो इनको जो स्पेशल फील होता था वो ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से इनकी ज़िंदगी में। और सच्चाई तो यही है दोस्तों कि जितना भी ये आपसे जुड़ी हुई भावनाओं को
जितना ज़्यादा ये इग्नोर कर रहे हैं, जितना ज़्यादा उसको नकारने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा वो और उछाल मार के इनके अंदर मन बुद्धि में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि वो बाहर से चाहे कितना भी ऐसा दिखाने की कोशिश करे कि सब कुछ साधारण है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है जो कुछ भी हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके बारे में सोच सोच के पागल हो रहे हैं। एक्चुअल में इनके मन में कई सवाल चलते रहते हैं, कई जो है ये कल्पनाएं करते रहते हैं। इनके अंदर कई सारे सवाल हैं जिनके अधूरे जवाब है, इनके पास जवाब नहीं मिल रहा इनको। और यही कारण है कि वो सामने आपके जब कभी भी पढ़ते हैं गलती से भी, तो नज़रें तो फेर लेते हैं, लेकिन आपसे जो जुड़ा हुआ इनका मन है उससे ये बच नहीं पाते, उसकी मन की आंखों को ये नहीं फेर पाते। पॉइंट यही है। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हम यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, वो है 6 ऑफ कप्स। और ये कार्ड ये साफ कहता है कि जिस व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस व्यक्ति के दिल में आपकी यादें जो हैं वो बहुत गहराई से बसी हुई हैं। जब भी ये कहीं ना कहीं अकेले होते हैं, उनका मन जो है बार बार अतीत की तरफ चला जाता है। खासकर जब सुबह अपने आप को टाइम देते हैं, सुबह उठते हैं, थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, या रात में सोने से पहले अगर ये कुछ विचार करते हैं, तो कुछ और नहीं बल्कि आपसे ही जुड़े हुए भावनाओं के, आपसे जुड़ी हुई जो भी मेमोरीज़ हैं, जो बीच में जो आपसे मनमुटाव हुआ, तकरार हुआ, उसकी ही बातें इनको सिर्फ याद आती हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने अपने अहंकार में आके खोया है। और कोई भी पुरानी बात, कोई पुरानी बातचीत आपके बीच की हो, कोई छोटी सी याद हो, या कोई ऐसा परिस्थिति रही हो जिसे वो भुलाना चाहते थे, लेकिन बार बार ये उनके सामने आ जाती है, ये हम देख सकते हैं। और एक कार्ड की जो ऊर्जा है ये बहुत ही ज़्यादा सौम्य और बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक है, ये हम देख सकते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि नफ़रत से ज़्यादा तो यादें हैं। नफ़रत तो है ही, क्योंकि आपके सामने इनके अहंकार का पैंतरा नहीं चला। ये आपसे ट्रॉमा बॉन्डिंग रखना चाहते थे, कि आपको नुकसान भी पहुंचाना चाहते थे, और उस नुकसान से आपके ऊपर जो पीड़ा ये आपको दे रहे थे, आपके ऊपर जो ये यातनाएं जो ये आपको दे रहे थे, इससे जो ये आपसे बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो इनके खिलाफ ही साबित हुई। इन्हीं की ज़िंदगी तबाह हो गई ये सब करते करते। और हो सकता है ये सारी बातें ये किसी से ना कहें, क्योंकि इनको गुस्से से ज़्यादा तो लगाव है आपसे अंदर ही अंदर, और ये किसी से ये सारी बातें शेयर नहीं करते हैं। लेकिन इनके जो दिल का एक जो हिस्सा है वो आज भी कहीं ना कहीं ये सोच के बैठा है, उस कनेक्शन के बारे में सोचता ही रहता है जो कभी ना कभी आपके मौजूदगी से इनकी ज़िंदगी में था। वो जो स्थिति इनकी, जो स्थिरता थी इनकी ज़िंदगी में आपके मौजूदगी की वजह से जो थी, वे उसके बारे में सोचते ही रहते हैं, ये हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है द स्टार का कार्ड। और ये जो कार्ड है इस पूरी रीडिंग का सबसे बढ़िया कार्ड मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि आप केवल एक कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि आप इन लोगों की ज़िंदगी की एक समय पे उम्मीद भी हुआ करते थे। उम्मीद इन सेंस, ये इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें ये थी कि आपको नियंत्रण में रख के अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे, सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो भी इन्होंने अपने लग्जूरियस लाइफ के लिए सोच रखा है, कि आपके टैलेंट्स का, आपकी क्षमता का इस्तेमाल करके ज़िंदगी में सारे ऐशो आराम एंजॉय करेंगे। लेकिन इनके इस नकारात्मक उम्मीद पे बहुत ही बुरी तरीके से पानी फिरा है। चाहे वो इसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना है कि आप उनकी ज़िंदगी की एक टाइम पे ऐसी रोशनी थे, अब भी हैं, जिसे वो पूरी तरह से कभी भी बुझा नहीं पाए। कोशिश बहुत की आपके ऊपर अत्याचार करने की, लेकिन आपको पीछे नहीं ढकेल पाए। आप उनसे कई गुना ज़्यादा आगे निकल गए इनका साथ छोड़ते ही। और जब कोई व्यक्ति दिन की शुरुआत दोस्तों किसी की सोच से करे ना, और रात का अंत भी अगर उसी के ख्याल से हो रहा हो, तो वो केवल किसी प्रकार की आदत नहीं कही जा सकती, बल्कि वो एक कनेक्शन को साबित करता है जो इन्होंने पास्ट में आपसे फील किया है, और अब पछतावे के रूप में हर वक्त उस चीज़ को याद करते रहते हैं। और ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके प्रति उनके मन में कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो दिखावे का जो सम्मान था वो दिख रहा है, और एक अधूरी इनकी इच्छा जो उस समय रह गई थी वो भी मौजूद है, कि अगर ये दिखावा बहुत लंबे समय तक ये चला ले गए होते तो आज इनकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई होती, ये वो सोच रहे हैं। और वो शायद दूर हो, लेकिन उनका जो मन है वो अभी भी आपकी ऊर्जा को कहीं ना कहीं महसूस करने की कोशिश करता है।
और एक और चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे है द हर्मिट का कार्ड। ये बहुत ही गहरी सच्चाई बता रहा है दोस्तों। जिस व्यक्ति विशेष की तरफ यहाँ इशारा है, वो इस समय जो है अपने मन की लड़ाई अकेले लड़ रहा है, क्योंकि कर्मा का जो सर्कल है वो इसकी ज़िंदगी में वापस लौट के आया है। क्योंकि डिवाइन तो इनके किए का लेखा जोखा रख ही रहे थे ना। तो बाहर से तो दूरी बनाए हुए हैं आपसे, लेकिन और ये चुप भी हैं, और ऐसा दिख रहा है कि इन्हें कोई ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर ये बहुत ज़्यादा बहुत कुछ चल रहा है कि ज़िंदगी में आप जो उन्नति और तरक्की पे बढ़ते जा रहे हैं, उससे भी इनको ईर्ष्या द्वेष है कि इनको ये सारी चीज़ें क्यों नहीं मिल रही। और काश अगर आपकी ज़िंदगी में टिके रह गए होते, लंबे समय तक अपना मुखौटा लगा के रह गए होते, तो शायद आज इस तरक्की और उन्नति का जो ऐशो आराम है ये भी भोग रहे होते। ये यहाँ पे उनकी जो विचारधारा ये चल रही है। और ये जो हर्मिट का कार्ड है, ये कह रहा है कि वो जो है खुद से सवाल कर रहे हैं कि अगर मैं इतना नाराज़ हूँ तो फिर हर बार आपके ही बारे में ये क्यों सोचते रहते हैं। ये बार बार ये सवाल भी उनके अंदर घूमता रहता है। और अगर वो ये भी बोलते रहते हैं कि अगर दूरी बना रखी है तो फिर जो मन है वो आज भी क्यों आपके पास ही अटका हुआ है। ये भी सवाल का जवाब उनके अंदर नहीं है, लेकिन यही वो कारण है कि ये सवाल आज तक भी उनके अंदर घूम रहा है। और यही वजह है कि नज़रें भले ये आपके सामने आके फेर लें, नफ़रत से फेर लें चाहे जितना कोशिश करके, लेकिन जो इनके मन की जो दिशा है वो ये नहीं बदल सकते। और कुल मिलाकर दोस्तों, ये सारे कार्ड जो ओवरऑल की जो ऊर्जा निकल के आ रही है वो यही है कि कोई व्यक्ति जो है जितना भी आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी तरफ यहाँ इशारा है, उतना ही जो है आपका नाम, आपका जो फेम है, आपकी जो याद है और आपकी जो ऊर्जा है उसकी उनकी गहराई तक उतरता जा रहा है। वो इतना ज़्यादा प्रभावित है आपकी ऊर्जा से कि ना दूर रहते बन रहा है ना पास आते बन रहा है। इस तरीके से इनकी ज़िंदगी रह रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये नज़दीक पहुँचे तो आप इनकी जो भी नियत है उसको आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये अपने ही फ़ायदे के लिए आपसे हमेशा जुड़े थे और आज भी वैसे जुड़े रहना चाहते हैं। बस इनके अंदर पछतावा एक बात का है कि ये अपना जो दिखावा है लंबे समय तक आपके सामने नहीं चला पाए। आपकी आंखें डिवाइन ने यूं चुटकियों में खोल दी और आपने इनकी सारी ऊर्जाओं को एक झटके में पकड़ लिया। और हम एक चीज़ और देख रहे हैं दोस्तों कि बाहर की जो दूरी की जो कहानी यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, वो अंदर के मन से आज बिल्कुल भी दूसरी कहानी यहाँ पे यूनिवर्स हमें सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि बाहर कितनी भी डिस्टेंस मेंटेन कर रखी हो, लेकिन अंदर आपके बारे में ही दिन रात सोचते रहते हैं। वो मैसेज, वो जो संदेश है यूनिवर्स का, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ आज का संदेश है जो यूनिवर्स आपको जिसके बारे में सचेत करना चाहते थे, संकेत देना चाहते थे। और यूनिवर्स यहाँ पे यही समझाना चाहते हैं कि बहुत ही शांति से हर चीज़ को सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में आपने फैसला लेना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये लोग आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी माध्यम से नज़र रखने की कोशिश करें या आपकी ज़िंदगी में वापस लौटने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इनकी ऊर्जा को समझ के, इनकी नीयत को समझ के ही, अपने इंट्यूशन पावर के ऊपर भरोसा रख के ही आपको ज़िंदगी में कोई फ़ैसला लेना है इनके लिए, या तभी इनको अपनी ज़िंदगी में ऐसी एंट्री देनी है। वरना किसी भी नकारात्मक शक्ति से, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने में ही आपके भविष्य में जो आपको मिलना है उसमें आपकी ही भलाई छुपी हुई है। तो ये आज का कुछ मैसेज है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो इस सिचुएशन पे, इस परिस्थिति पे लागू हो सकती है। चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हमारे सामने आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, सो कुछ इनिशियल्स जो हैं हमारे सामने वो है लेटर वी, पी, एफ, एच, डी एंड ओ। दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ, जहाँ से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति की हमने बात की, जिन व्यक्ति विशेष लोगों की तरफ यूनिवर्स का इशारा था, उनके साथ कहीं ना कहीं मैच करता है या नहीं, उनसे मेल जोल खाता है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपकी जो ऊर्जा है, आपकी क्या फीलिंग है, आपके इमोशंस क्या हैं इस रीडिंग के बाद, वो भी ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना भी इसको दोहराएंगे उतना ही अपने असल ज़िंदगी में इसको मैनिफेस्ट करके, इसको सच करके दिखाएंगे। इसी के साथ आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो अपना प्यार और सपोर्ट अपने इस चैनल पे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें।
मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा, सिक्योर रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।